subscribe to my channel for more videos. Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। और एक बार आप सभी का पूरा मेरे परिवार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग रैंकिंग टेस्ट एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्रम परीक्षण, उसका पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आप लोगों को पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है, वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा होगा और आपने उसको अच्छे से समझा भी होगा और अप्लाई भी आपको आसानी हुई होगी उन ट्रिक्स उनको अप्लाई करने में। तो उसी क्रमानुसार हम आगे बढ़ते हैं और रैंकिंग के कुछ और नए टाइप्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रैंकिंग के कुछ अलग टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसी के हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे। जैसे पंक्ति में यदि किसी व्यक्ति का बाएं और दाएं दोनों तरफ से स्थान पता हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है T बराबर L + R - 1। फिर मैंने सिखाया एक था कि अगर आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति पता है और एक तरफ से अगर आपको स्थान दिया है तो दूसरी तरफ से अगर आपको स्थान निकालना है, मान लेते हैं दाएं से दिया है तो बाएं से निकालना है, तो L बराबर T - R + 1। और अगर यही आपको राइट से निकालना है तो R बराबर T - L + 1। और इसी के आधार पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी फर्स्ट वीडियो में किए थे। पुनः आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आज हम लोग उन क्वेश्चनों को करेंगे जहां पर आपसे मिड पर्सन्स पूछे जाते हैं। मिड पर्सन्स मतलब बीच में बैठे व्यक्ति। कभी कभी सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जब आपको एक पंक्ति में कुल कितने लोग हैं वो बता दिया जाता है और एक व्यक्ति का बाएं से क्रमांक बताया जाता है और दूसरे व्यक्ति का दाएं से क्रमांक बताया जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, पूरा डिटेल में ना लिखकर हम लोग शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं। माना कि कोई एक पंक्ति है जिसमें कि 90 व्यक्ति हैं, तो टोटल आपके कितने व्यक्ति हैं? 90 व्यक्ति। ठीक है। उसी पंक्ति में कोई व्यक्ति रमेश है और रमेश का बाएं से क्रमांक आपको 18 बताया जा रहा है। तो 90 व्यक्तियों की एक पंक्ति है और उसमें रमेश का जो बाएं से क्रमांक बताया जा रहा है वो 18 बताया जा रहा है, और सुरेश का दाएं से क्रमांक 24वां बताया जा रहा है। तो सवाल में कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, वो आपको बताया जा रहा है कि कुल 90 व्यक्ति हैं, और उसी पंक्ति में 2 व्यक्तियों का एक जिक्र किया गया है, एक है रमेश, दूसरा है सुरेश। रमेश का बाएं से क्रमांक आपको 18वां बताया जा रहा है और सुरेश का दाएं से क्रमांक आपको 24वां बताया जा रहा है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएं या ज्ञात करें कि रमेश तथा सुरेश के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग में आपको क्वेश्चन करना है तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। पंक्ति में आपके टोटल कितने लोग हैं? 90। तो हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति है जिसमें कुल आपके 90 व्यक्ति हैं, और इसमें रमेश जी जो हैं उनका बाएं से क्रमांक आपको 18 बताया गया है। तो मान लिया यहाँ कोई बाएं से यहाँ पे आपके रमेश बैठे हुए हैं जिनका क्रमांक कौन सा है? 18वां। और इसी पंक्ति में सुरेश जी बैठे हुए हैं जिनका दाएं से क्रमांक आपको कितना बताया गया है?
24वां। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रमेश बाएं से 18 नंबर पर है, सुरेश दाएं से 24 नंबर पे है। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर इस तरीके के सवालों में आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जब किसी व्यक्ति का बायां और दूसरे व्यक्ति का दायां बताया जा रहा है तो बायां प्लस दायां का मान कितना है। तो आप यहाँ बायां प्लस दायां देखेंगे तो 18 और 24, 18 और 24 कितना हो गया, तो 18 और 24 हो गया 42। सबसे पहले इन सवालों में आपको ये चेक करना है कि जो दो व्यक्ति जिनका एक का बाएं से और एक का दाएं से क्रमांक आपको बताया गया है, इनके क्रमांकों का योग कितना आ रहा है, क्या वो योग टोटल से ज़्यादा है या टोटल से कम है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 90, और बायां और दायां की तरफ ओर से जो आपका पद है उनको आपने जोड़ा है तो आया है 42। तो इसका मतलब पंक्ति में लोग ज़्यादा हैं और बाएं और दाएं से जो क्रमांक यहाँ बताए गए हैं उसका योग कम है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन बन रही हो जहाँ पर बायां और दायां का जोड़ कम हो और पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हैं वो ज़्यादा हो, तो सिंपल सा आपको बस ये करना है, यहाँ तक आपके टोटल कितने लोग हो गए, रमेश तक 18 लोग हो गए, पीछे से यहाँ तक आपके कितने लोग हो गए, सुरेश तक 24 लोग हो गए। अब यही लोग तो हैं आपके बीच में। अब इन बीच में बैठे हुए व्यक्तियों को हम मान लेते हैं कि ये x लोग हैं जो कि बीच में बैठे हुए हैं। तो 18 लोग इधर हो गए, 24 लोग इधर हो गए। अब बीच में यही x लोगों को अगर हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल के। तो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, मतलब जो बीच में बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम और अच्छे से बनाना चाहें तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं वो निकालना है। तो मध्य में व्यक्ति बराबर, मध्य में कुल व्यक्ति बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। मतलब जब कभी आपको टोटल पता हो पंक्ति में कितने लोग हैं और एक व्यक्ति का बाएं से क्रमांक पता हो, दूसरे व्यक्ति का दाएं से क्रमांक पता हो और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों का आपसे मान पूछा जाए, तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि बायां प्लस दायां का जोड़ टोटल से ज़्यादा है या टोटल से कम। जैसे इस प्रश्न में था कि बायां प्लस दायां का जोड़ जो है वो कम है और टोटल पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। अब ये सिचुएशन, एक दूसरी सिचुएशन भी आएगी, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चनों पे चेक करेंगे। फिलहाल अभी ये समझते हैं कि जब टोटल ज़्यादा आया है और लेफ्ट प्लस राइट का मान कम आया है तो उस सिचुएशन में मध्य में कुल कितने व्यक्ति होंगे, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, T माइनस एल प्लस आर, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रखते हैं तो फिगर से आपका ही फॉर्मूला निकला हुआ देखिए यहाँ। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपको बीच के व्यक्ति निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आपके 18 आदमी हो गए, इधर से इतने यहाँ तक आपके 24 व्यक्ति हो गए। तो ये 18 व्यक्तियों को हटा दीजिए, यहाँ तक के 24 व्यक्तियों को हटा दीजिए, जो बचे हैं वही आपके बीच के व्यक्ति हैं। तो टोटल लोग हैं 90 में ये 18 हटा दीजिए और ये 24 हटा दीजिए, तो बीच के व्यक्ति आपके निकल आएंगे। तो वही तो किया गया यहाँ पर, मध्य में व्यक्ति निकालने के लिए क्या किया गया, टोटल में से इधर 18 उधर 24 दोनों को हटा दिया गया। हटाने पे आपका मध्य निकल के आ जाएगा। तो मध्य में कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो टोटल व्यक्ति हैं 90, बाएं से जो क्रमांक बताया गया है रमेश का वो है 18 और दाएं से जो सुरेश का क्रमांक बताया गया है वो है 24। तो आप 90 में से 42 घटा देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 48। इसका मतलब इन दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 48। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये देखना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति का जो बाएं से क्रमांक बताया गया वो कितना है और किसी दूसरे व्यक्ति का दाएं से जो क्रमांक बताया गया वो कितना है।
हमेशा पहले बाएं और दाएं का योग कर लीजिए और देखिए ये टोटल से ज़्यादा आ रहा है या टोटल से कम आ रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे बाएं और दाएं का मान कम है और टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों का निकालने का सूत्र होता है T माइनस L प्लस R। तो टोटल माइनस बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसी पे एक और प्रश्न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा होगा आप अच्छे से कैच कर पा रहे होंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस लगातार रेगुलर आप वीडियोस अटेंड करते रहेंगे तो 100% सफलता मिलेगी आपको इसमें। तो चलिए एक और सवाल हम इसी पे करते हैं। एक प्रश्न है कि मान लेते हैं एक पंक्ति है जिस पंक्ति में टोटल 80 व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 80 है। फिर उसके बाद कोई एक व्यक्ति ए है जिसका बाएं से क्रमांक 24वां है। तो एक व्यक्ति ए है जिसका बाएं से क्रमांक कितना है 24वां है। दूसरा एक व्यक्ति बी है, इसका दाएं से क्रमांक 28वां है। तो एक व्यक्ति ए था जिसका बाएं से क्रमांक 24 है और दूसरा व्यक्ति बी है जिसका दाएं से क्रमांक 28 है। तो आपको फिर से बताना है कि ए तथा बी के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे, इसी को आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये बताया जाए, एक व्यक्ति का बायां बताया जाए, दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थान बताया जाए, तो पहले आप चेक कर लीजिए क्या लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ टोटल से ज़्यादा है या टोटल से कम। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 52 और टोटल व्यक्ति कितने हैं 80। इसका मतलब टोटल ज़्यादा है देन लेफ्ट प्लस राइट की। तो जब टोटल ज़्यादा हो लेफ्ट प्लस राइट से तो सिंपल सा वही जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ये किसके बराबर होते हैं, तो ये होता है T माइनस ब्रैकेट में L प्लस R। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 80, बाएं से क्रमांक 24 और दाएं से क्रमांक 28, जोड़ इसको सॉल्व कर लीजिए। 52 घटा देंगे तो 8 2 28। इसका मतलब यहाँ पर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आएंगे, तो पंक्ति में मध्य में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या होगी, तो 28। तो ये जो अभी हमने बताया है एक टाइप बताया है क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों प्रश्नों में देखा कि लेफ्ट प्लस राइट का मान जो है वो आपका टोटल से कम है, मतलब टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है और लेफ्ट प्लस राइट का जो मान हमने निकाला है वो टोटल से कम आ रहा है। तो तब उस समय पर आपका मध्य में बैठे व्यक्तियों का सूत्र निकालने का हुआ टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब हम एक ऐसा प्रश्न करेंगे जिसमें आप पाएंगे सवाल ऐसे ही रहेगा लेकिन वहां पर लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से ज्यादा आएगा। तो देखते हैं उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कवर करेंगे। चलिए इसी पे एक नया सवाल हम आपके पास लेकर आए हुए हैं। अब सवाल वही है, सवाल में फिर से हम वही चीजों की बात कर रहे हैं कि माना कि एक पंक्ति है उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है और इसमें ए कोई व्यक्ति है जिसका बाएं से क्रमांक आपको 24 बताया जा रहा है और बी एक व्यक्ति है जिसका दाएं से क्रमांक आपको 38 बताया जा रहा है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है, ए का बाएं से क्रमांक 24 है, बी का दाएं से क्रमांक 38 है। तो आपको बताना है ए और बी के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलिए फिगर बना के इसको देखते हैं। माना कि ये आपके टोटल 50 लोग हो गए। अब इसमें ए भाई साहब जो हैं वो ए से 24वें नंबर पे हैं और बी भाई साहब जो हैं वो ये आगे से बाएं से 24वें पर हैं
और बी भाई साहब जो है वो दाएं से किस नंबर पे, 38। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो आप पाएंगे कि ये 24, मतलब यहाँ तक टोटल आदमी 24 हो गए और यहाँ तक टोटल आदमी 38 हो गए, तो 24 और 38 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 62। बल्कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 50। तो ऐसे कैसे हो गया कि आपके टोटल पंक्ति में 50 लोग हैं और यहाँ ए तक के आदमी ले रहे हैं, इधर से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इनका 24वां स्थान है, तो ए तक कितने आदमी हो गए, 24, और बी तक कितने आदमी हो गए, पीछे से लेकर अगर हम चलें तो इनका पीछे से 38वां स्थान है, तो बी तक पीछे से कितने आदमी हो गए, 38। तो 24 और 38 केवल इतने ही आदमी जोड़ दो तो कितना हो रहा है, 62। और बल्कि हमारे टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50। तो इसका मतलब ये जो हम फिगर सोच रहे हैं वो गलत है। तो गलत क्यों है इसको हम समझते हैं। ये सिचुएशन आती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सिचुएशन। अब ये क्रॉस सिचुएशन क्या भला है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि टोटल आपके 50 व्यक्ति हैं और ए भाई साहब जो है वो इधर से बाएं से किस नंबर बैठे हुए हैं, 24, और बी भाई साहब इनको क्रॉस करते हुए आगे यहां कहीं बैठे हुए हैं और इनका इधर से क्रमांक कौन सा है, 38वां। क्या ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 लोगों की एक पंक्ति है, मान लेते हैं 10 लोगों की एक पंक्ति है, तो क्या इसमें आगे से किसी का 9वां स्थान नहीं हो सकता, बाएं से, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या दाएं से किसी का 9वां स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन वो सिचुएशन कौन सी बनेगी, क्रॉस वाली। कोई भाई साहब इधर से 9वें नंबर पे बैठे होंगे तो यहाँ पे बैठे होंगे, और कोई भाई साहब इधर से 9वें नंबर पे बैठे होंगे तो यहाँ बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन को एक को क्रॉस करते हुए हम दूसरे तक पहुंच रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस सिचुएशन। ये इसका अंदाजा कब लगेगा सर कि हमको सिंपल सिचुएशन वाला ही सवाल है या क्रॉस सिचुएशन वाला सवाल है, तो इसका आपको अंदाजा लगेगा वही जो हमने आपको करके बताया था कि आप लेफ्ट प्लस राइट जोड़ लीजिए। यहां आपने लेफ्ट प्लस राइट जोड़ा तो आपका लेफ्ट प्लस राइट कितना आ जाएगा, 62, 62 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं टोटल कम है और लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा। अभी पीछे जो हमने दोनों सवाल किए थे उसमें बाएं और दाएं से जो क्रमांक अलग अलग व्यक्तियों का बता रहा था उनका योग जो है वो कम आ रहा था और कुल व्यक्तियों की संख्या ज्यादा आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका किसी दो व्यक्तियों को बताए गए बाएं और दाएं का क्रमांक जो है उसका योग ज्यादा आ रहा है और टोटल व्यक्तियों की संख्या कम है। तो बिल्कुल एकदम इसको समझ लीजिए, यदि अगर आपके दो अलग अलग व्यक्तियों का, एक का बाएं से बताया गया क्रमांक और एक का दाएं से बताया गया क्रमांक, दोनों का योग अगर टोटल से ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए वो सिचुएशन कौन सी है, क्रॉस वाली। क्रॉस वाली सिचुएशन मतलब कि आप ए जो हमारा ए भाई साहब हैं वो बी को क्रॉस करते हुए आगे कहीं बैठे हुए हैं और बी भाई साहब जो पीछे से ले गए हैं वो भी ए को क्रॉस करते हुए कहीं पे आगे बैठे हैं। तो ये हमने समझा क्रॉस सिचुएशन। तो वैसे अगर आपको यह सिंपल सिचुएशन है या क्रॉस सिचुएशन है उसको आपको यही विधि लगाना है। इतना आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप इस सब चीजों को बना के चीजों को देखें। तो हमेशा याद रखिए आप ये मेथड अपनाइए, तुरंत लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दीजिए। अगर लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ टोटल से कम हो जा रहा है तो उस सिचुएशन में आपकी सिंपल वाली और मध्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा मध्य निकालने का फॉर्मूला, टोटल माइनस लेफ्ट ब्रैकेट में लेफ्ट प्लस राइट। लेकिन यदि आपका एल प्लस आर मतलब बाएं और दाएं का योग जो है वो टोटल से ज्यादा हो रहा हो तो उस सिचुएशन पे क्या होगा सूत्र, चलिए अब उसको देख लेते हैं। वो सिचुएशन क्या कहलाती है, ये सिचुएशन कहलाती है क्रॉस सिचुएशन। एक दूसरे को क्रॉस करते हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं पंक्ति में। तो यहां पर मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मध्य बराबर, बहुत ही ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, मध्य बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। वहां पर क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट का मान छोटा था, टोटल का मान बड़ा था, इस वजह से टोटल में लेफ्ट प्लस राइट घटा रहे थे। यहां लेफ्ट प्लस राइट का मान बड़ा है
टोटल का मान छोटा है, इस वजह से लेफ्ट प्लस राइट में टोटल घटा रहे हैं। समझ में आ गया? इसी चीज को आपको याद रखना है और कैसे ये पकड़ेंगे वो हमने आपको वहां पे समझा रखा है। फिर एक बात आती है, सर ये 2 क्या है, ये आपने -2 अलग से क्यों लगाया? उसमें तो कहीं ऐसा 2 का कॉन्सेप्ट नहीं था जो पीछे आपने प्रश्न समझाया। तो ऐसा इस वजह से लगाया कि जब आप इधर से a का 24वां स्थान गिने होंगे तो आपने b को गिना होगा कि नहीं गिना होगा? आपने b को गिन लिया कि नहीं गिन लिया? उसमें जब इधर से आप 24वें पे गए तो b आए नहीं आए, तो आपने इसमें b को भी गिन लिया है। और जब आप इधर b से इनका 38वां स्थान निकाल रहे हैं, इधर से b भाई साहब जो इधर से 38 नंबर पे बैठे हुए हैं, तो जब इनका 38वां स्थान ज्ञात कर रहे हैं तो उस दौरान a पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आपने a को भी काउंट कर लिया, तो हो जाता a और b आपके 2 बार काउंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इधर से a को काउंट कर रहे होते हैं तो b उसमें गिना जा चुका होता है, और जब आप इधर से b को काउंट कर रहे हैं तो इसमें a गिना जा चुका होता है। तो a और b आपके 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसी वजह से वो 2 यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो हमेशा जब क्रॉस सिचुएशन बनेगी तो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? L + R - T - 2। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो बाएं से इनका क्रमांक a का कितना है? 24। दाएं से क्रमांक जो b का है वो कितना है? 38। टोटल व्यक्ति कितने हैं आपके? 50 और -2। 62 - 50 - 2, 12 - 2 = 10। इसका मतलब यहाँ पर a और b के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपके व्यक्ति कहलाएंगे 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये बनते हैं और यहीं पे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को देख नहीं पाते हैं कि कब आपका क्रॉस सिचुएशन बन रही है, कब आपकी नॉर्मल सिचुएशन बन रही है। हमने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है, लेफ्ट कब आपकी क्रॉस बन सकती है, कब आपकी नॉर्मल सिचुएशन बन सकती है, उसका बस यही पकड़ है। अगर लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ टोटल से कम आ रहा हो तो सिंपल सिचुएशन है, और अगर लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ टोटल से ज्यादा हो रहा हो तो वो कौन सी सिचुएशन कहलाएगी? क्रॉस सिचुएशन कहलाएगी। तो चलिए एक और सवाल इसी पे करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक सवाल और लिखते हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। बस ये ध्यान रखिए कि हमेशा 2 लोग, किसी का बायां और किसी का दायां 2 तरीके से संभव हो सकता है। एक तो सिंपल सिचुएशन और दूसरा क्रॉस सिचुएशन, और इनका पता लगाने के लिए आपको मदद करेगा दोनों का योग। चलिए एक सवाल और करते हैं कि माना पंक्ति में आपके कुल 35 व्यक्ति हैं और ए भाई साहब हैं, इनका बाएं से क्रमांक 20वां है, और बी भाई साहब हैं, इनका दाएं से क्रमांक 25वां है। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 35, और ए का बाएं से 20 और बी का दाएं से 25। तो तुरंत आप क्या करिए? लेफ्ट प्लस राइट, एक का बायां बताया गया, एक का दायां बताया गया, 20 + 25 कितना आ गया? 45। ये ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है टोटल से? अब टोटल से ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट, इसका मतलब ये क्रॉस सिचुएशन है। मतलब ए भाई साहब बी को क्रॉस करते हुए इधर बैठे हुए हैं और बी भाई साहब भी ए को क्रॉस करते हुए इधर बैठे हुए हैं। मतलब अगर हम इसको फिगर में दर्शाएं तो ए भाई साहब यहां से कुछ इस जगह पे बैठे होंगे और इनका 20वां स्थान होगा, और बी भाई साहब इनको क्रॉस करते हुए यहाँ कहीं बैठे होंगे और इनका कितना स्थान होगा? इधर से 25वां स्थान होगा। बस यही आपको बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो बस आप सूत्र याद रखिए। सूत्र में क्योंकि यहाँ क्या बड़ा है? लेफ्ट प्लस राइट का जोड़, तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट प्लस राइट, उसमें क्या घटा देंगे? टोटल। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 2 घटाना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया है भी, क्योंकि इधर से गिनने वक्त आपने बी गिन लिया है और इधर से गिनते वक्त आपने ए गिन लिया है, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा 2 आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20 + 25 - 35 - 2, 45 - 35 - 2, 10 - 2, आंसर आ जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति। तो 2 तरीके के हमने कॉन्सेप्ट सीखे मध्य निकालने का, एक सिंपल सिचुएशन, एक क्रॉस सिचुएशन। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, जब 1-2 बार इन्हीं क्वेश्चनों को आप देखेंगे हम किस तरीके से समझा रहे हैं, रिपीट में देखेंगे, तो आपको
पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हो, लेकिन जब एक दो बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस समझेंगे, तो बहुत बड़ी ट्रिकी चीज़ नहीं है। सारी चीज़ों का खेल है कि आप ये देख लें कि टोटल से लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ बढ़ा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर टोटल बड़ा है, लेफ्ट प्लस राइट कम है, तो सिंपल सिचुएशन, और अगर टोटल छोटा है, लेफ्ट प्लस राइट बड़ा आ रहा है, तो वो क्रॉस सिचुएशन है। और फॉर्मूला भी आपका बहुत ही आसान है, आप सिंपल फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना सब आपको नहीं करना है तो आप बस यहाँ से चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद जो भी सिचुएशन हो उसका आप फॉर्मूला रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मध्य में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं। तो चलिए अब आपका एक नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को और एक नए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उन्हीं आधार पर हम कुछ और सवालों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो आपसे रैंकिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन्स इन अ रो, मतलब पंक्ति में अधिकतम तथा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ये प्रश्न कैसे होते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए उस पर अब फोकस करते हैं। ये भी बहुत ही आसान सवाल होते हैं और ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड है। आप आसानी से हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उससे फॉर्मूले के आधार पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन समझना भी जरूरी है। फॉर्मूला तो रट सब लेते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कैसे वो भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से हम इस टाइप को समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न हम लिख रहे हैं एक शॉर्ट में कि ए कोई व्यक्ति है जिसका बाय से क्रमांक 48वां है और बी कोई व्यक्ति है जिसका दाएं से क्रमांक 36वां है। तो ए भाई साहब का बाएं से क्रमांक 48 है और बी का दाएं से क्रमांक 36 है और इन दोनों के मध्य आठ व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो सवाल कुछ इस तरीके से है, ए का किसी पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक 48वां है, बी का दाएं से क्रमांक 36वां है और इन दोनों के मध्य में कुल 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? या तो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या इसी में वो लिख सकता है पंक्ति में कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। दोनों बातें सेम है। अब यहां न्यूनतम भी है लेकिन उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। फिलहाल सिंपल हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको प्रश्न में केवल इतना लिखा जाए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो भी वही बात हो गई, या पंक्ति में आपको लिखा जाता है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो भी प्रश्न मतलब वही चीज आपसे पूछा। ये दोनों बातें एक हैं। अगर वो अधिकतम का जिक्र कर रहा है तब भी हम वही चीज निकालते हैं, और अगर अधिकतम का जिक्र नहीं कर रहा, सिंपली पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब भी हमारा तरीका वही होगा। तो ये मान लिया हमारी एक पंक्ति है। अब पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 48 नंबर पे है और इसी पंक्ति में बी भाई साहब जो हैं वो दाएं से 36 नंबर में है, और इन दोनों के बीच में जो टोटल लोग बैठे हुए हैं वो कितने लोग बैठे हुए हैं? 8 लोग। और आपको क्या बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो चलिए बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे? यहां तक आप ए का इधर से कौन सा स्थान है? 48, मतलब ए तक अगर हम देखें तो ए तक यहां टोटल 48 लोग बैठे हुए हैं पंक्ति में। ए को मिलाकर टोटल यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं? 48 लोग आपके पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब यही बात करें तो बी का पीछे से कौन सा नंबर दिया गया है? 36। इसका मतलब बी तक पीछे टोटल कितने लोग यहां बैठे हुए हैं? 36। मतलब आगे से अगर हम ले तो ए तक
48 लोग बैठे हुए हैं। पीछे से अगर हम ले तो बी तक टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं 36, और बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं 8। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल बराबर हो जाएगा L प्लस R प्लस मिड, मतलब बीच में बैठे व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति देखिए यहां से यहां तक 48, यहां से यहां तक 36 और बीच में बैठे हुए 8। तो टोटल व्यक्ति आपको पंक्ति में ऐसे भी समझ में आ गया होगा कितने होंगे, तो 48 प्लस 8 प्लस 36। तो वहीं से यह सूत्र आया है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, मिड मतलब बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या। तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ने पर आएगा 92। इसका मतलब इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं 92, 92 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का आपको बाएं से क्रमांक बताया जाता है, दूसरे व्यक्ति का आपको दाएं से क्रमांक बताया जाता है, और बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं वो आपको बताए जाते हैं। तो अगर यहां पे आपको बस ध्यान देना है पूछ क्या रहा है, पंक्ति में अगर हमसे सिंपल पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या हमसे वो पूछ रहा है पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हैं। तो इन दोनों को सिचुएशन एक ही मानी जाती है, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे वो अधिकतम शब्द लगाए और चाहे वो अधिकतम शब्द ना लगाए, तब भी हम एक ही तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। और वो तरीका क्या है कि टोटल पंक्ति में निकालने के लिए हम T बराबर फॉर्मूला हो जाता है L प्लस R प्लस मिड, मतलब बाएं तक के सारे लोग, फिर जिसका दाएं से बताया गया है तो दाएं तक के वहां तक के सारे लोग, और बीच के लोग, सबको जोड़ देंगे तो आपकी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं वो आसानी से निकल के आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला तो आया 92। तो आप एक तरीके से इसको सूत्र बना के लिख लीजिए कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालने का सूत्र है T मैक्स बराबर L प्लस R प्लस मिड, मतलब बाएं से क्रमांक और दूसरे व्यक्ति का दाएं से क्रमांक प्लस बीच में बैठे हुए व्यक्ति। अब इसी पे चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति A है जिसका बाएं से क्रमांक 20 है, कोई व्यक्ति B है उसका दाएं से क्रमांक 36 है, और इन दोनों के बीच में 14 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है जो अभी हमने यहाँ पे लगाया है, सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, T मैक्स अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालने का सूत्र, L प्लस R प्लस मिड, मिड मतलब बीच में बैठे हुए, तो बाएं से 20, दाएं से 36 और बीच में 14। इन सबको आप जोड़ डालिए, 36 14 आपके 50, 50 20 70। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति निकल के आएंगे 70। अगर हमसे अधिकतम व्यक्ति पूछता है तब भी यही सूत्र लगेगा, या हमको सिंपली ये कहता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब भी आपको यही सूत्र लगाना है। अब देखते हैं अगला सवाल, जहां पर आपसे न्यूनतम पूछा जाए कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। तो चलिए एक सवाल उसी पे थोड़ा सा चेंजेस करके लिखते हैं कि कोई एक पंक्ति है, उसमें A का बाएं से क्रमांक 20वां है और B का दाएं से क्रमांक 18वां है, और पंक्ति के बीच में कुल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। न्यूनतम मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो कम से कम व्यक्ति तब होते हैं जब आपकी क्रॉस वाली सिचुएशन हो। जैसा कि अभी हम पीछे देख रहे थे कि जो पीछे प्रश्न किए हैं उसमें हमने देखा कि लेफ्ट और राइट का जोड़ ज़्यादा आ रहा था, और टोटल जब कम हो रहा था तो वो क्रॉस वाली सिचुएशन बन रही थी। मतलब एक किसी को क्रॉस करके आगे बैठा हुआ है तो दूसरा पीछे से उसको क्रॉस करके हुए इधर बैठा हुआ है। तो जब क्रॉस वाली सिचुएशन होती है तब आपके न्यूनतम व्यक्ति निकल के आते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, और इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए T मिनिमम। लेकिन यह फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब आपको पर्टिकुलरली आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताएं न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं,
तभी आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। अब फिर ये 2 क्यों आया, वो हमने अभी आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया ही, क्योंकि जब क्रॉस वाली सिचुएशन होती है तो एक ही व्यक्ति 2 बार गिन लिया जाता है, इस वजह से 2 घटाया जाएगा। तो यहां पर टोटल मिनिमम कितने व्यक्ति आपके पंक्ति में होंगे, तो टी मिनिमम बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम मिड माइनस 2। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 5 माइनस 2, 38 में 5 33, 33 में 2 31। तो मिनिमम कितने व्यक्ति होंगे, तो आपका आंसर होगा मिनिमम 31 व्यक्ति उस पंक्ति में होंगे। और अगर इसी सवाल में आपसे ये बोल देता, न्यूनतम न लगाता, यहां अधिकतम लगा देता, या ये पूछता कि बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, न्यूनतम सब न लगाता, तो हम फॉर्मूला लगा देते टी प्लस आर प्लस मिड, पीछे वाला फॉर्मूला। तो वहां पे आपका यही आंसर हो जाता, कितना हो जाता 20 प्लस 18 प्लस 5। लेकिन ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब आपको पंक्ति में ये बताया जाए कि मतलब प्रश्न में ये पूछा जाए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, या आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पर्सनली या पर्टिकुलरली आपसे पूछ ले कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, तो वहां पर पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति निकालने के लिए सूत्र है टी मिनिमम बराबर एल प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। तो इसका मतलब आपको मिनिमम व्यक्ति निकालने हैं तो बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक माइनस मध्य माइनस 2। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चंस को किया है। इन क्वेश्चंस को आप थॉरोली वीडियोस को कायदे से देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे किस तरीके के ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपना प्यार हम तक बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है कोविड के चलते हुए, जो कोचिंग तक या किसी इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी तैयारी लगातार चलती रहे। और उम्मीद करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को क्लियरिटी के साथ कराते रहेंगे, जिससे आपको निश्चित सफलता, रैंकिंग में आपको किसी प्रकार की किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। और इसी पर के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।